प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मसीह के विरोधी लोग इन अंतिम दिनों में क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने कौन कौन सी तैयारियां कर ली है, किस किस बातों के लिए वो इकट्ठा हुए और आज तक बाइबल के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में उन लोगों ने कितना काम कर दिया है और मसीह लोगों को इस वक्त में क्या करना चाहिए और मसीह लोग अभी इस वक्त कर क्या रहे, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 5 वचन तक। मत्ती 7, 1 से 5। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो इसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, समझते रहना, ग्रहण करते रहना, दिल में उतारना और विशेष कर याद रखकर उसके अनुसार चलना, ताकि आप परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। हालेलुया। 2023 चल रही है, अप्रैल महीना खत्म हो चुका है और मई महीने के भी 7 दिन समझो चले गए, समझो 7वां दिन आज चल रहा है और हम लोग संगति में बैठे हुए। संगति समाप्त होते होते घर पर पहुंचते पहुंचते आज 7वां दिन भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम बहुत जल्द आगे की ओर बढ़ रहे और संसार का अंत, इस दुनिया का अंत वो धीरे धीरे लेकिन पास में आता जा रहा है और मसीह के विरोधी के लोग, एंटी क्राइस्ट के लोग वो पूरी तैयारियां जो है वो कर रहे। दुनिया का माहौल देखो और दुनिया का माहौल देखकर आपको पता चलेगा कि सही में दुनिया जो है वो अंत की ओर बढ़ रही है। अंतिम दिनों के अंतिम चरण में आगे ही आगे बढ़ती रही है। अभी अभी एक खबर आई 2019 के एंड से जो वायरस फैलना शुरू हुआ, जिसको लोगों ने नाम दिया कोरोना, और काफ़ी लोग उसमें मर गए और अभी तक कोरोना चल रहा है। कभी बोलते हैं कि कोरोना घातक नहीं रहा, आराम से जियो, कई बार डराते हैं इतने केस बढ़ गए, इतने लोग मर गए, और इंसान ये समझ नहीं पाता कि सही में ये घातक है या तो फिर ये आसान है, इससे कैसा बचा जाए या नहीं कोई प्रयत्न ना किया जाए, क्या किया जाए, इंसान को पता नहीं चलता कैसे फैलता है कैसे नहीं। मास्क लगाओ और वो हाथ जो है उसको बार बार सैनिटाइज करो, ये वो वगैरह बहुत कुछ गवर्नमेंट ने, लोगों ने सिखाया। लेकिन अभी अभी एक ऐसी न्यूज़ आई है और वो न्यूज़ ऐसी है कि वायरस जो है अभी बादलों से फैलने लगे, वायरस बादल से फैलने लगे। बादल में वायरस होते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं और जब बरसात होती है तो उस बरसात के साथ वायरस भी आते हैं ऊपर से नीचे। सोचो, ये एक नई खबर, एक नई रिसर्च वो सामने आई है कि बादलों में से वायरस जो है वो फैलते हैं। अभी देखो बादल को कौन रोके, बादल के पास कौन पासपोर्ट मांगे, कौन वीज़ा मांगे कि हमारे देश में मत आओ। पहले हो सकता था कि ट्रेन में जो उतरते थे उनको चेक करो, प्लेन से जो आते थे उनको चेक करो, बादल को चेक करने के लिए भी कौन जाए और वहाँ से बरसात के साथ वायरस आ जाए तो अभी कौन चेक करे और कैसे पता चले। लेकिन अभी ये सब कुछ होने लग गया और ऐसा मत समझना ये कोई अफवाह है, एक सच्ची घटना है, रिसर्च है। ऐसा लोगों ने दावा किया कि हाँ ऐसा हो रहा है। जब पिछले दिनों में चाइना में एक धरतीकंप हुआ था तो धरतीकंप से पहले वहाँ अजीब तरह के बादल दिखाई दिए थे, अजीब तरह के बादल,
उस बादल में से कहीं कहीं से रोशनी आ रही थी। अगर आप लोगों ने पिछले दिनों में न्यूज़ पढ़ा हो तो, या कहीं से जाना हो तो, और लोग बादलों की बात कर रहे थे, बादल कैसे है, ऐसे बादल कभी दिखाई नहीं दिए, ऐसी डिज़ाइन वाले बादल नहीं दिखाई दिए, इसमें से रोशनी आती है, ये कैसे हो रहा है। और फिर कुछ घंटों में वहाँ पर ज़ोरदार भूकंप आया था। उसके बाद वैसा ही सेम टू सेम हुआ तुर्की में। तुर्की में भी अजब अजीब तरह के बादल दिखाई दिए। अगर आप उसके फ़ोटो देखो तो आपको ऐसा लगे ये बादल है क्या, लेकिन आसमान में ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, हल्का सा ब्लैक कलर और एक डिज़ाइन बना कर रखा हो ऐसा बादल। और कभी आप बादल को देखना, वो पिघलते जाता है, आप देखते रहोगे धीरे धीरे आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये बादल लगातार बना रहा। और उसके बाद तुर्की में भी भूकंप हुआ। एक जगह पर हो तो ठीक, लेकिन दो जगह पर ऐसा हुआ। अभी हम क्या समझें इसके बारे में? क्या कोई कुछ करवा रहा है? क्या इंसान के पास इतनी ताकत है कि वो ऐसा कुछ करवा सके? अभी गर्मी के दिनों में पता ही नहीं चलता है कि गर्मी के दिन है या बरसात के दिन है। कितनी जगह पर बरसात हुई, अभी पिछले ही हफ्ते शाम के वक्त अपने वडोदरा में छाणी जकात नाका में बरसात हुई, और मैंने बाहर आकर देखा बादल नहीं दिख रहे, लेकिन पूरा प्रकाश था, धूप थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा धूप, लेकिन बरसात हो रही। हो सकता है कि सूरज उस किनारे पर हो और वहाँ पर बादल ना हो तो उसकी धूप आए, और हमारे ऊपर बादल है तो ऊपर से बरसात आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऊपर भी बादल नहीं, और फिर भी बरसात कैसे हुई, फिर भी पानी कैसे आया, वही पता नहीं। कितनी जगह पर बिजली गिरी अभी, और बिजली में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे, लोग मर गए। ये सब अंत के निशान है। ये सारी बातें चल रही है, ये बरसात हो नहीं रहा, ये बरसात करवाया जा रहा है। ये इंसान के हाथ में है। खेती को पूरी रीति से बर्बाद करने का एक प्लान है, और खेती जो है आने वाले दिनों में जो कॉरपोरेट बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको देने का पूरा षड्यंत्र जो है वो किया हुआ है। ये बात पहले भी मैंने एक दो बार बताई थी, और आज भी मैं बताता हूँ। एक मशीन इन लोगों ने बनाया है, मशीन का नाम है CERN, CERN, ये शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन कभी वक्त मिले तो गूगल पर सर्च मार कर देखना कि CERN जो मशीन है, CERN मशीन है, उसको क्यों बनाया गया, उससे काम क्या होता है। ये मशीन इसलिए बनाया गया कि लोग ऐसा बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि धरती पर इतनी गर्मी बढ़ेगी जिसके कारण बर्फ़ पिघल जाएगा, समुद्र में इतना पानी आ जाएगा कि पूरी धरती डूबकर मर जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो, तो गर्मी को रोकने के लिए इन्होंने ये मशीन बनाई है, ऐसा उनका कहना है। और इसलिए वो लोग ऐसा करेंगे कि जब सूरज की किरणें, उसकी धूप जब इस ज़मीन पर आती होगी पूरी गर्मी में, तो उसको रोकने के लिए जो हमारा एटमॉस्फेयर, वातावरण, उसके ऊपर भी एक और लेयर आता है, और वहाँ पर ये लोग कुछ करते हैं जिसके कारण जो सूरज की रोशनी है वो कुछ कम होकर आएगी और हमें गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा करने से उन लोगों का कहना ऐसा है कि हो सकता है कहीं पर धरती कंप आ जाए, हो सकता है कहीं पर बरसात हो जाए, हो सकता है कहीं पर तूफान आ जाए, हो सकता है कहीं पर साइक्लोन आ जाए, हो सकता है कहीं ज्वालामुखी भी फट जाए। हमारा मशीन इतना अच्छा नहीं है कि परफेक्ट काम कर सके, लेकिन बचने के लिए हमको करना पड़ेगा। अगर देखो गर्मी कम करने के लिए मशीन बनाया है तो उसे धरती कम कैसे होगा, उससे कहीं पर ज्वालामुखी कैसे फट सकता है,
लेकिन सही में इन लोगों ने इसी कारण से बनाया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आखिरी दिनों में जगह जगह पर धरती कंप होगे। ये कोई परमेश्वर की ओर से नहीं होने वाले, ये लोग करवाने वाले। और इन दिनों में हम देख रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि रोबोट, आज कई कंपनियों ने रोबोट इसने बना दिए और रोबोट से काम करवा रहे। इतना ही नहीं, पिछले 10-12 दिनों में खबर आई कि एक औरत और रोबोट से प्रेग्नेंट हुई। समझ रहना एक बात को, मैं कोई आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। रोबोट से एक स्त्री प्रेग्नेंट हुई, इसका मतलब ये है कि अब स्त्री को पुरुष की ज़रूरत नहीं और पुरुष को किसी स्त्री की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ने कहा कि आदम अकेला रहे, वो अच्छा नहीं। परमेश्वर चाहते हैं परिवार बस, लेकिन शैतान नहीं चाहता परिवार हो, और इसलिए रोबोट का ऐसा इस्तेमाल। एक मालूम नहीं कोई साइंटिस्ट है या तो मालूम नहीं कौन है, और उसका नाम है रे कुर्जवेल, RAY, रे कुर्जवेल। और ये इंसान जो है उसने आज से 25-30 साल पहले कोई किताब लिखी थी, या तो उससे उस वक्त जाहिर किया था कि 2030 तक इंसान जो है वो अमर हो जाएगा, मौत को ख़त्म कर देगा। वो इंसान आज भी जिंदा है, और अभी एक बार फिर उसे बात जाहिर की कि 2030 तक इंसान अमर हो जाएगा, मतलब मौत को ख़त्म कर देगा। अभी देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मौत तो है ही है। इंसान को एक बार जन्म लेना और उसके बाद उसका मौत होना वो तो तय है, लेकिन ये इंसान बोलता है कि नहीं, 2030 तक मौत को ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरी बात उसने ये बताई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि रोबोट जो है वो इंसान से ज़्यादा समझदार होंगे। अभी देखो परमेश्वर की सबसे अच्छी रचना हम इंसान, और ये क्या बोल रहे हैं, नहीं, परमेश्वर की रचना से भी हम कुछ बेहतर बना रहे हैं, मतलब हम परमेश्वर से ऊपर ये कहने के लिए जा रहे हैं। ये लोग जो बोलते हैं उनके पीछे इनका जो कहने का मतलब है वो समझना। ज़्यादातर लोग वो आसानी से ले लेते कि हाँ ये लोग ऐसा बोलते कि रोबोट जो होंगे बहुत पावरफुल होंगे। वो ये नहीं कहने के लिए जा रहे कि रोबोट पावरफुल है, वो ये कहने के लिए जा रहे कि हम परमेश्वर से पावरफुल है, और परमेश्वर ने जो इंसान बना उससे पावरफुल हम रोबोट बनाते। ये ऐसा कहने के लिए जा रहे कि परमेश्वर अब कुछ भी नहीं। ये लोग जो आज तक गुप्त में काम कर रहे थे, अभी बिंदास से जाहिर में वो सारे काम जो है वो चला रहे, सारे काम वो लोग निपटा रहे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें पहले गुप्त में होती थी, अभी ये लोग बिंदास से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें जो है वो कर रहे। लोगों को फालतू न्यूज़ दिखाकर, लोगों को दूसरी बातों में उलझाकर ये लोग बिंदास से सरेआम अपना जो काम है वो लोग किए जा रहे। अभी भारत गवर्नमेंट ने एक कानून बना लिया। कानून ऐसा है कि अगर अब कोई तलाक लेना चाहता है उसको 6 महीने इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तुरंत तलाक मिल जाएगा। मुझे मालूम है जब मैं 18-20 साल का था उस वक्त भारत का कानून ऐसा था कि जिसको तलाक कानूनी चाहिए, वो लोग तलाक लेते लेते थक जाते थे और आखिर में क्या सोचते, छोड़ो तलाक लेना ही नहीं, साथ में जीवन बिता देते। क्योंकि कम से कम 7 साल लगते थे, तब गवर्नमेंट बोलती थी हाँ आप जुदा हो, तब तलाक का सर्टिफिकेट दिया जाता। कम से कम 7 साल लगते थे, कम करते करते 6 महीने कर दिए। और अभी इन लोगों ने कानून बना दिया कि अगर पति और पत्नी दोनों खुशी खुशी अपनी मर्जी से दोनों अगर जुदा होना चाहता है, ऑन द स्पॉट तलाक। और हमारे परमेश्वर तलाक के विरोध में। ये मत समझना कोई सुविधा कर रहे, ये मत समझना कोई इंसान ऐसा है, कोई स्त्री ऐसे कैसे उसके साथ जीवन बिताए।
अच्छा है जल्दी से तलाक हो जाए, अच्छा है जल्दी दूसरी शादी कर ले। नहीं, ये लोग परमेश्वर की व्यवस्था को बिगाड़ रहे, ये लोग परमेश्वर के कानून के विरोध में ये लोग काम कर रहे, क्योंकि परमेश्वर तलाक वो कभी भी नहीं चाहते। लेकिन इन लोगों ने कानून बना दिया कि तलाक तुरंत हो जाएगा, स्त्री स्त्री की शादी और पुरुष पुरुष की शादी। और देखो कानूनी कर दी गई। बस अभी आखिरी चरण में है। हमारे 29 राज्य सभी को बोला गया कि आप लोग भी इस बारे में कुछ एक्शन लो और हमें लिखती में जानकारी करो कि कानून बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। और देखना आजकल कभी भी सभी स्टेट वाले बोल देंगे करो, और ये कानून भी बन जाएगा। स्त्री स्त्री के साथ शादी करेगी, पुरुष पुरुष के साथ शादी करेगा। मालूम नहीं इन्विटेशन कार्ड कैसे छप पाएंगे ये लोग। मेरे बेटे की शादी उसके बेटे के साथ है, बारात कौन लेकर जाएगा मालूम नहीं। लेकिन इसी कारण से सदोम और अमोरा को जलाया गया। परमेश्वर किसने विरोध में इसके, ऐसे ही पापों के कारण हमारे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश कर दिया। और देखो ये परमेश्वर के विरोध में एक कानून पर कानून बनाए जा रहे। और मैं सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में आने से पहले और जगह पर तो ये सारे काम हो गए होते। सभी लोग बिंदास है। पुतिन जो रशिया का प्रेसिडेंट है, उसने कई साल पहले ये बात जाहिर की थी कि मैं भी पुरुष में इंटरेस्ट रखता हूँ। वो भी परमेश्वर के विरोध का है। बिंदास से ये लोग अभी सभी के सामने बोल रहे, पूरी दुनिया में सभी जगह पर ये सारे काम हो रहे हमारे परमेश्वर के विरोध में। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। देखो क्या लिखा है, पृथ्वी के राजा परमेश्वर और परमेश्वर के अभिषिक्त मतलब यीशु मसीह, इनके विरोध में इकट्ठा हो रहे। ये सभी लोग एक हो रहे। मैंने इसलिए सारी बातें बताई कि ऐसे ही नहीं हो रहा है, कोई संस्था वाले नहीं कर रहे, लेकिन इस धरती के राजा सभी देशवासी कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ मिलकर, कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ जुड़कर ऐसे मशीनें बना रहे, ऐसे कानून बना रहे हमारे परमेश्वर के विरोध में, ऐसा प्रोडक्शन कर रहे जो हमारे परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध की बातें हैं। और ऐसा जीवन आज इस धरती पर जो है वो लोगों में दिखाई देता है। बाइबल में लिखा है कि धरती के राजा, पृथ्वी के राजा एक हमारे परमेश्वर के विरोध में सब एक हो रहे। और देखो एंटी क्राइस्ट, उसके लोग, ये सारे लोग आज एक हो रहे। इस सारे लोग आज एक दूसरे के साथ जुड़ रहे। पता है ऐसे वक्त में हम विश्वासी को क्या करना है, ध्यान से समझना। क्या पता चलता है कि ऐसे वक्त में हम विश्वासी को क्या करना है। और बाइबल में लिखा है इब्रानी उसका 10वां अध्याय और उसका 25 वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहे। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, और जो जो उस दिन को मतलब प्रभु यीशु के दूसरे आगमन को, और धरती के राजा प्रभु यीशु के सामने इकट्ठा होने का जो दिन है, लड़ाई का दिन है, उस दिन को निकट आते हुए देखो। त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। तब तब और भी अधिक यह किया करो, मतलब इकट्ठा ज़्यादा होने लग जाओ। हालेलुया। समझ में आ रही बात? सब सुन रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जैसे जैसे प्रभु यीशु का आने का दिन आ रहा है, जैसे जैसे धरती के राजा उस प्रभु यीशु के विरोध में इकट्ठा हो रहे, जब ऐसी परिस्थिति हो
तब तब जो विश्वासी लोग हैं उनको इकट्ठा ज़्यादा होना चाहिए। अगर हफ्ते में एक बार होते थे तब 2 या 4 बार हो, 2 बार होते थे तो हर रोज हो, हर रोज होते थे तो दिन में 3-3 बार इकट्ठा हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे जैसे वो दिन पास में आते हो देखते हो, वो दिन निकट आता है, वैसे वैसे ज़्यादा प्रयत्न करो कि हम ज़्यादा इकट्ठा हो सके। हालेलुया। जाग रहे हो कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। पता है हो क्या रहा है, करना क्या है और हो क्या रहा है, जिनके बारे में पूरा विश्वास रहता था कि ये लोग तो मीटिंग में होंगे ही होंगे, आए या ना आए कोई, लेकिन ये लोग तो, इतने लोग तो मीटिंग में होंगे ही होंगे, और आज मालूम है दिखाई नहीं देते। पिछले दिनों में हमारे बीच में जो रेखा आंटी आती है, उनका लड़का बंटी, वो पानी पूरी की रेडी चलाते और वहाँ पर एक विश्वासी वो वहाँ पर चले गए खाने के लिए। टाइम हो गया था 7:15 7:30 और वडोदरा की बात है, और वहाँ पर किसी जगह पर मीटिंग थी। अरे भाई ने देखा, बोले आप अभी इस वक्त यहाँ पर खाने के लिए, मतलब आप भी अभी मीटिंग में डांडी मारने लगे, ये उनके शब्द, आप भी डांडी मारने लगे। जिनके ऊपर भरोसा था ये तो ऐसा नहीं कर सकते, और उनको ऐसा बोला। अभी तो उन दोनों की बात है, लेकिन ये बात मुझे पता चली क्योंकि लड़के ने घर पर जाकर बताया, मम्मी मम्मी वो इतना विश्वासी, तू प्रार्थना करवाती उसके पास, वो तो डांडी मारता है। और जब मैं गया वहाँ पर तो मुझे भी बताया, अब ये सही से नहीं आता मीटिंग में। मैं बोला हुआ क्या? अरे बोले मीटिंग के वक्त हो तो मेरे बेटे के पास पानी पूरी खाने के लिए गया था। जैसे जैसे दिन पास में आता है वैसे वैसे ज़्यादा प्रयत्न करना है, लेकिन हो रहा है कुछ और। जिन लोगों ने ऐसा बोल कर रखा था कि हमको कभी सवाल मत करना कि मीटिंग में आएंगे या नहीं आएंगे, हम 100% आएंगे, नहीं आने वाले होंगे उस दिन सामने से बता देंगे। और मालूम है मैसेज भेजने के बाद भी उत्तर भी नहीं दे रहे कि मैं नहीं आऊँगा, कम से कम इतना तो बताओ हमारा खाना तो बचे, वो भी नहीं बता रहे। क्या होना चाहिए विश्वासी लोगों के अंदर, विश्वासी लोगों को क्या करना चाहिए और हो क्या रहा है, क्या हो रहा है आज। पिछले हफ्ते मैंने मैसेज कुछ ऐसा लिखा कि आज कुछ खास है, आज कुछ खास है, और जो खास वाली बात थी वो तो अभी भी मैंने जाहिर नहीं की। उस दिन हो तो गई, लेकिन अभी जाहिर करने बाकी है वो बात। और एक भाई साहब वो आ गया मीटिंग में, आना तो नहीं चाहता था। पत्नी ने बोला ये जाना है। अरे नहीं मैं नहीं जाने वाला। अरे स्टैनली मैन लिखा है कुछ खास है। मालूम ने खास में क्या समझे और आकर फंस गए, क्योंकि प्रश्न पेपर कुछ ऐसा था। घर पर जाकर मुझे पक्का लगता है लड़ाई झगड़ा तो हुआ ही होगा। बस ऐसे ही भेज देती है, मालूम वहाँ जाकर क्या हुआ। सच्चाई लिखनी पड़ी मुझे, और सच्चाई तो थी नहीं कुछ। सोचो एक मैसेज ने ऐसा किया कि जाओ। अरे क्या मैसेज करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो दिन पास में आता है वैसे वैसे ज़्यादा इकट्ठा होना है, लेकिन हो क्या रहा है, करना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। पता है ये सब क्यों हो रहा है?
ध्यान से समझते रहना ये सब क्यों हो रहा है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 12 वचन। अधर्म के बढ़ने से अधर्म के बढ़ने से, बहुत ध्यान से समझना, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। क्यों हो रहा है? क्यों संगत कम हो रही है? प्रेम उसका एक कारण है, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। अधर्म मतलब अनाज्ञाकारी, आज्ञा भंग करना, उसके बढ़ने से जो प्रेम है वो प्रेम ठंडा हो जाएगा। किसके साथ प्रेम ठंडा हो जाएगा? सबसे पहले तो परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर के साथ जिसका प्रेम ठंडा, उसका प्रेम किसी के भी साथ गर्म नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखना कि जो इंसान परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो कभी भी आपको प्रेम नहीं कर सकता। वो चाहे आपका पति हो, चाहे होने वाला पति हो, चाहे आपका पत्नी हो, चाहे होने वाली पत्नी हो। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो आपसे गलती से भी प्रेम नहीं कर सकता, किसी से भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर से होता है। और इसलिए जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो कभी भी किसी को भी प्रेम नहीं कर सकता। बहुत स्पष्ट, अधर्म के बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा हो जाएगा। परमेश्वर के साथ प्रेम ठंडा तो लोगों के साथ भी प्रेम ठंडा। अभी कई लोग तो ऐसे भी है, हम संगति में नहीं रहते लेकिन परमेश्वर के साथ तो पूरा प्रेम करते हैं। अरे झूठ की भी कोई हद रखो। जो संगति में नहीं और परमेश्वर के साथ भूलकर भी प्रेम नहीं कर सकते। जो संगति में नहीं वो गलती से नहीं बोल सकते हम संगति वाले को प्रेम करते। जो संगति में नहीं वो कभी भी नहीं बोल सकते हम परमेश्वर में है, क्योंकि इकट्ठा होना ही परमेश्वर ने सिखाया है। जब वो ही नहीं तो फिर परमेश्वर में है, प्रेम करते हैं, ये सारी बातें वो झूठी और इसके जैसा झूठा और कोई है ही नहीं। अगर कोई कहे मैं परमेश्वर में हूँ लेकिन संगति में नहीं तो झूठा है, या तो समझो वो अंधा है। प्रेम ठंडा इसलिए होता है क्योंकि आज्ञा का भंग करना, अनाज्ञाकारी वो बढ़ गई, अधर्म बढ़ गया, उसके कारण प्रेम ठंडा हो गया। और इंसान चलते चलते विश्वासी लोगों को ये करना चाहिए, ज़्यादा इकट्ठा होना चाहिए, ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। लेकिन आज इंसान अधर्म को इतना पसंद करता है कि अधर्म नहीं छोड़ सकता लेकिन संगति आसानी से छोड़ सकता है। कोई बात नहीं, मैं संगति छोड़ दूंगा लेकिन मेरा अधर्म जो है वो अधर्म मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने आज लोगों का कब्जा इतनी हद तक लिया है। सही में संगति को बढ़ाना है, संगति को छोड़ना नहीं है। पता है क्या कारण है कि इन दिनों में लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है? क्या करना है विश्वासी लोगों को इन अंतिम दिनों के अंदर? इन अंतिम दिनों के अंदर हमें जो 5 दुल्हन जो हमेशा के लिए तैयार रही थी उसके समान हमें 2400 घंटे तैयार रहना है। जो 5 दुल्हन रात में भी तैयार, दिन में भी तैयार, उसी तरह से हमें तैयार रहना है। देखते रहना है, जांचते रहना है, अपने आप की परीक्षा करते रहना है कि कहीं आखिरी वक्त में वो तेल, वो पवित्र आत्मा कहीं खत्म तो नहीं हो गया, वो मसाल बुझ तो नहीं गई, जो वचन का प्रकाश है वो चला तो नहीं गया, अभी कोई और बातें तो नहीं हो रही। और इसलिए पौलुस कहते हैं, हम एक वचन पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय उसका 5वां वचन। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो
क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते अपने आप को जांचो और देखो, अपने आप को जानते नहीं कि यीशु मसीह तुम में है? कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं? अरे जांचो परखो। वो 5 मूर्ख स्त्री जिन्होंने जांचना छोड़ दिया, अपने आप को परखना छोड़ दिया, अपने आप की परीक्षा छोड़ दी और भूल गए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है या नहीं है। पवित्र आत्मा चले गए, उनको पता तक नहीं चला। कि जांचते रहो, परखते रहो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। और पवित्र आत्मा, उनका नाम ही है पवित्र, वो पवित्रता को लेकर आता है। अगर आपके जीवन में पवित्रता नहीं, आप में पवित्र आत्मा नहीं, बहुत स्पष्ट समझ लेना। कि आपके जीवन में प्रेम नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं, समझ लेना। परीक्षा करनी है। फिर से पढ़ो ये वचन, अपने आप को परखो। फिर से पढ़ो, फिर से अपने आप को परखो। एक बार और पढ़ो। अपने आप को परखो। हाँ, क्या लिखा है? अपने आप को परखो। मतलब अपने आप को मतलब पोता नहीं, किसको परखना है? पोता नहीं। खुद को परखना है। बाइबल हमें ये नहीं कहते कि उसको परखो। बाइबल में तो ये लिखा है कि अपने आप को परखो। हालेलुया। अपने आप को परखो, दूसरों को नहीं। लेकिन इतने उस्ताद है लोग, अपने आप को नहीं परखते, दूसरों को देखते, दूसरों को देखते और ठोकर खाते हैं। दूसरों को देखते हैं और ठोकर खाते हैं। ध्यान से समझना, खुद से कितने लोग ठोकर खा रहे वो नहीं दिखाई देता। दूसरे को जांचते, दूसरे को परखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते अपने आप को परखो। कोई नरक में जाता है तो जाए, कोई स्वर्ग में जाता है तो जाए। तू तेरा ठिकाना देखना भाई, तू कहाँ पर है। तू अपने आप को जांच, अपने आप को परख, लेकिन वो बात नहीं दिखाई देती। और फिर बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका वचन 10। तब बहुत से ठोकर खाएंगे, बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। हालेलुया। एक दूसरे को पकड़वाएंगे। एक दूसरे मतलब अंदर अंदर लोगों की बात है। और इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि अपने परिवार वालों के लिए मेहनत करो, नहीं तो वही एक दिन आपको पकड़वा देंगे। अपने परिवार वालों को जांचो, अपने आप को जांचो, उनको मसीह में लेकर आओ, उनको अपने चरित्र से बताओ, उनको जीत लो। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि वही लोग आपको पकड़वाएंगे। वो तो नाश में जाएंगे, लेकिन हो सकता है आप भी नाश में चले जाओ। इससे अच्छा है कि उनको भी परमेश्वर के अंदर लेकर आओ, उनको भी परमेश्वर के रास्ते पर लेकर आओ। कितने लोगों को आज तक आप रास्ते पर लेकर आए? अपने परिवार लोगों में से कितने लोगों को बचाया? कितने लोगों को बचाने का प्रयास किया? क्यों नहीं हो रहा है? हमें करना क्या चाहिए और विश्वासी लोग कर क्या रहे? और फिर आगे बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और पढ़ो तो 15 से 18 तक। इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। जब वो घृणित वस्तु मतलब मसीह का विरोधी वो जब खड़ा हो जाए और जब उसको देखो, जो पढ़े वह समझे। हाँ, तब जो यहूदिया में हो, बाइबल में लिखा है जो यहूदिया में है वे पहाड़ों पर भाग जाए। वो पहाड़ों पर भाग जाए। जो छत पर हो, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे। हाँ। और जो खेत में हो, वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि एंड टाइम पर जब मसीह का विरोधी खड़ा हो जाएगा ना, नहीं भाग पाओगे, कहीं भी नहीं जा पाओगे। और इसलिए जो कुछ भी करना है इकट्ठा होने के लिए वो आज ही कर लो। मसीह का विरोधी खड़ा हो जाएगा, बाद में सोचोगे मैं भागकर इधर चला जाऊं, मैं भागकर उधर चला जाऊं और सेफ जगह पर पहुंच जाओ, तो मुश्किल नहीं है, अनहोनी बात है, होगा ही नहीं, ये बात होगा ही। क्या करना चाहिए विश्वासी लोगों को? क्या इकट्ठा होने का कितना प्रयत्न किया?
कितने प्रयास किए, क्या ये बात दिमाग के अंदर गई? सही में विश्वास को करना क्या है और कर क्या रहा है? और फिर आगे लिखा उसका 20 वचन पढ़ो तो। प्रार्थना किया करो प्रार्थना ऐसी करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना न पड़े। कि तुम्हें जाड़े में मतलब ठंड के दिन भागना ना पड़े। कभी वडोदरा में कमाड़ी बाग जाना, ठंड में ही सबसे ज़्यादा लोग एक्सरसाइज करने के लिए, भागने के लिए आते। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं मालूम है? ठंड मतलब जब आप आत्मा में ठंडे पड़ चुके हो और तभी भागना ना हो। ऐसा ना हो कि आप विश्राम कर रहे हो, परमेश्वर में आराम करो, आज नहीं जाना मीटिंग में, आज प्रभु वो छोड़ देना है, आज ये आज वो। और मालूम है ऐसे वक्त अगर भागना हुआ तो क्या होगा? जब आप ठंडे पड़ चुके हो, जब आप विश्राम कर रहे हो आत्मा के अंदर, लड़ाई बंद कर दी शैतान के साथ की, और ऐसे वक्त में भागना हुआ तो क्या करोगे? क्या किया, क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने क्या बोला है और विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं? पता है ये सब क्यों नहीं हो रहा है? पता है विश्वासी लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? जानते हो, अंधे हो गए सब। आँखों से जो दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता। बहुत ध्यान से परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। एक छोटा सा गांव था, उसमें 300 लोग रहते थे। 300 के 300 अंधे। ध्यान से समझना, छोटा सा गांव, 300 लोग रहते थे, 300 के 300 अंधे। अभी ऐसा नहीं था कि वहाँ पर जो बच्चा पैदा होता था वो अंधा होता था। बच्चा अच्छी आंखों वाले पैदा होता था, दिखाई देता था। लेकिन वहाँ पर एक मक्खी होती थी, और वो मक्खी जिसको भी काटती थी वो अंधा हो जाता था। अगर 6 महीने तक बच्चे को अगर उस मक्खी से दूर रखा जाए और 6 महीने तक अगर उसको ना काट सकी तो फिर वो बच्चा अंधा नहीं होता था। 6 महीने के बाद चाहे मक्खी कितना काटे कुछ नहीं होता था। लेकिन 6 महीने के अंदर अगर मक्खी ने काट लिया तो बच्चा अंधा हो जाता था। अब ऐसी एक मक्खी कहाँ थी? ढेर सारी मक्खी गांव में, पूरे गांव में फैली हुई थी मक्खियाँ। और इसलिए जो भी बच्चे पैदा होते थे उसको मक्खी काट लेती थी 6 महीने से पहले, और सभी के सभी लोग अंधे, सभी लोग बिंदास से जीवन जीते थे। अभी कोई साइंटिस्ट था, वो वहाँ पर चला गया, उसने देखा पूरा गांव अंधा। तो उसने रिसर्च किया वहाँ पर, तो उसको पता चला कि ये मक्खी जो है उसको मारनी पड़ेगी। अब एक मक्खी हो तो ठीक है, ये सभी मक्खी अगर मर जाएगी तो यहाँ पर बच्चे अच्छे पैदा होंगे और अच्छे रहेंगे आँख वाले। रिसर्च करते करते एक अंधी लड़की उसको दिख गई, जो दिखने में स्मार्ट थी लेकिन थी अंधी। अब ये साइंटिस्ट के दिल में आ गए, वो बोले शादी तो इससे ही करनी है। तो गया मुखिया के पास, बोले देखो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं यहाँ पर कुछ करने के लिए आया था और मैंने यहाँ पर एक लड़की देखी, वही लड़की ये है और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। अभी अंधा, और इससे जो बातें की उससे इतना तो पता चला कि इसकी दोनों आंखें काम कर रही है। और इससे उस लड़के को देखा, लड़की खूबसूरत है, लेकिन ये अंधा, इसे तो कभी आंख है वो जाना ही नहीं था। क्योंकि बच्चा पैदा होता था, मक्खी काटती थी, बच्चा अंधा हो जाता था, पूरा गांव अंधा था। तो इसको तो मालूम नहीं आंखें भी होती है और देखने वाली भी कोई चीज़ होती है, उससे कुछ दिखाई भी देता है। वो बोले देखो भाई साहब, आप चाहे कहीं से भी आए, आपकी शादी तो मैं करवा दूंगा लड़की से, लेकिन आप पहले झूठ फैलाना बंद कर दो। बोले कौन सा झूठ? बोले आपके पास आंखें और आप देख सकते हो कि इनको ये बात ही नहीं मालूम आंखें भी होती है और दिखाई देता है। बोले पहले तो ये आंखें हैं और दिखाई देता है, ये भ्रम, ये झूठ, ये फैलाना बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर शादी करनी है तो आज रात आपको सोचने के लिए मौका दिया जाता है। जिसको आप आंखें बोलते हैं ना उसको फोड़ दो, शादी करवा देंगे।
आप हमारी जमात में आ जाओगे, आप भी फिर बेकी बेकी झूठी झूठी बातें नहीं करोगे। तो बोला आप ऐसा करो, अभी सोच रहा है कि रात में चुप फोड़ देता हूँ आंखें, लड़की के साथ शादी हो जाएगी। तो फोड़ने के बाद शादी का क्या मतलब? आंखें थी तभी तो दिखे खूबसूरत है। बोला आंखें तो चाहिए, फोड़ू चाहिए, फोड़ू चाहिए। को लगा नहीं यार आंखें है तो सब कुछ है। उसने सोचा यार ये लोग मालूम नहीं अंधे लोग क्या कर दे क्या नहीं। सुबह हुई तो भाग निकला, बोले भागो, और पता चला कि वो भाग गया। जो हुआ था उसने बोला भागो उसके पीछे, पकड़ कर लेकर आओ, नहीं तो दुनिया में जाएगा तो सारी दुनिया को वो तो झूठी बातें फैला देगा। आंखें और दिखाई देता है, आंखें और दिखाई दे, ऐसा सब कुछ है ही नहीं, पकड़ो इसको मार दो। चलो तो वहां से भाग निकला। लेकिन सोचो क्या वो इंसान वो झूठ बोल रहा था? क्या आंखों से दिखाई नहीं देता? ये पूरा गांव अंधा था, इनको नहीं दिखाई देता था, लेकिन इसका मतलब उसको भी नहीं दिखाई देता। इनको नहीं दिखाई देता इसका मतलब आंखें है ही नहीं, ये तो झूठ है। इनको नहीं दिखाई देता मतलब कुछ है ही नहीं दुनिया में, ये तो इनका मानना था। बहुत ध्यान से समझना, अंधे को क्या दिखाई देता है मालूम है? कोई बोल सकता है? अंधे को कुछ दिखाई देता है? कुछ नहीं। हाँ? अंधा अंधे को सही में अंधेरा भी नहीं दिखाई देता, उसके सामने अंधेरा ही होता है, लेकिन अंधेरा देखने के लिए भी आंख चाहिए। हम बोलते हैं ना वहाँ पर अंधेरा है, समझना पूरी बात को। अंधेरा देखने के लिए भी आंखें चाहिए। आंखों के बिना अंधे को अंधेरा भी नहीं दिखाई देता। अंधे को अंधेरा भी नहीं दिखाई देता। क्यों? उसको पहले यही नहीं मालूम रोशनी क्या है। रोशनी कभी देखी हो तो पता चला ना कि इसको अंधेरा कहते हैं। उससे तो कभी रोशनी को देखा ही नहीं, रोशनी नहीं देखी, इसलिए उसको अंधेरे के बारे में भी कुछ नहीं पता चलता। अंधेरे में उसको कुछ नहीं दिखाई देता, वो अंधेरे में बिंदास है, वो अपनी दुनिया में वो मस्त है। और अगर उसको कोई जगाता हो तो वो जागना चाहता नहीं है और जगाने वाले को परेशान करता है। वो भाग गया, बोले पकड़ कर लाओ उसको, खत्म कर दो नहीं तो बाहर झूठ फैलाएगा। एक अंधा और एक जागता हुआ, दोनों में बस फर्क इतना है, इसकी आंखें खुल गई है। अगर अंधे की भी आंखें खुल जाए ना, इतना ही फर्क है। और अगर उसको भी देखने लग जाए ना, आंखें खुलेगी तो देखने लग जाएगा। प्रभु से कई अंधों की आंखें खुली ना, आंखें खुली। कई बार देखना अंधे जो होते हैं ना, ये जो आंखें ना वो भी फड़फड़ाते रहते, ये उसको खुली आंख नहीं बोल सकते। खुली आंख का मतलब होता है जिसको दिखाई देता है। तो अगर अंधे की आंखें खुल जाए तो उसमें और जो देख रहा है उन दोनों में कुछ अंतर नहीं होता, क्योंकि देखने वाला जो देख रहा है, अभी जिसकी आंखें खुल गई है वो भी देख रहा है। हालेलुया। समझते रहना, किस कहानी में कुछ है। जो अंधा होता है ना, उसको ये एंड नहीं दिखाई देता। जो अंधा होता है ना, उसको इकट्ठा होना नहीं दिखाई देता। जो अंधा है ना, उसको प्रभु भोज नहीं दिखाई देता। जो अंधा है ना, उसको संगति नहीं दिखाई देती। और अगर उसको जगाने के लिए जाओ, पिछले संडे एक इंसान ने बहुत बदतमीजी की। सारे सवाल मैंने ऐसे रखे थे कि सभी के फुल मार्क्स आ जाए, सिवा कि जो कुछ लोग नए हैं बाद में आए, हो सकता है उनको कुछ ना पता हो। बाकी एक भी सवाल ऐसा नहीं था कि ना आए। उसने मालूम है सारे सवाल के उल्टे जवाब लिखे, सारे सवाल के उल्टे जवाब जानबूझकर लिखे।
और उसके बाद जो दूसरा प्रश्न पेपर दिया, एक ने या तो बिना नाम लिखे और बिना कुछ किए वापस दे दिया, या तो अपने घर पर ले गया। क्यों? क्योंकि अंदर की बात दिखाना नहीं चाहता था मैं कैसा हूं। और पिछले संडे मैंने सिर्फ यही बात करने के लिए प्रयत्न किया था कि अंधे की आंखें खुल जाए। मूसा कौन? भविष्यवक्ता। पतरस कौन? प्रेरित। पौलुस कौन? प्रेरित। यशायाह कौन? भविष्यवक्ता। सभी को जानते हैं, इसलिए दूसरे में पहला प्रश्न ये था, मैं कौन हूं? इन लोगों को तो जानते हो, खुद को भी जाना है कि मैं कौन हूं। और हो सकता है कोई भी लिख देता, लेकिन मुझे आंखें खोलनी थी, इसलिए मैंने नीचे लिखा। जो ऊपर लिखा है वो काम कर रहे हो कि नहीं। मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बस आंखें खोलना चाहता था कि मैं हूं कौन, और मैं जो हूं वो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। क्योंकि सभी को दूसरे की बात तो दिखाई देती है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करती है, वो ऐसी है, ये ऐसी है। अंधा अगर आंखें खोल दे तो उसको वही दिखाई देगा जो जाग रहा है ना, उसको जो दिखाई देता है। सोए हुए को वही दिखाई देगा अगर आंखें खोल देगा तो जो जाग रहा है उसको। लेकिन जितने लोग आज तक मुर्गा सुबह सुबह में वो चिल्लाता है, कुकड़े को उड़ जाओ, मैं उठ गया तुम उठ जाओ, और इंसान चाकू निकालता है, काटो इसको, खा जाओ। जितने लोग जगाने का प्रयत्न करते उनको मारने का ही प्रयत्न करते लोग। प्रभु उसने जगाने का प्रयत्न किया, मार दिया। पतरस से जगाने का प्रयत्न किया, मार दिया। पौलुस से जगाने का प्रयत्न किया, अंधों की आंखें खोलने का प्रयत्न किया, मारो। क्योंकि खुद अंधे हैं ना, इसलिए उनको सामने वाले की आंखें बंद दिखाई देती है। उनको ये नहीं पता चलता मुझे सच्चा सिखाया जाता है, मुझे सच्ची बात बताई जाती है, मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए, मुझे कितना सुधार लाना चाहिए। लेकिन उसको वहां पर बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं, उसे वहां गलत शिक्षा दिखाई देती है। अंधे हो गए हो, और इसलिए अंधे को दिखाई नहीं देता, और जो जाग रहा है उसको परेशान करना वो छोड़ता नहीं। पूरा इतिहास शुरू से देखना, क्यों मारा काइन ने हाबिल को? वो जाग रहा था, ये सो रहा था बस। उसकी आंखें खुली थी, अंधा था, उसको परमेश्वर दिखा दे, इसको नहीं दिखाई देते थे। कितनी भी लड़ाई, कितना भी आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बस एक ही निचोड़ आएगा कि जो सो रहा था, जो अंधा था, उसने जगाने वाले को, जागने वाले को मारा है बस, क्योंकि वो खुद जागना नहीं चाहता। एक राजा था, वो मालूम नहीं किसी चर्च में जाता था, और चर्च के बाहर जो उतरने की जगह थी, सीढ़ियाँ थी, वहाँ पर दो भिखारी बैठते थे, एक दाहिनी और एक बाईं ओर। और बाईं ओर वाला जो भिखारी था वो हर बार राजा को बोला, राजा मुझ पर दया कर, मुझको कुछ दे दे। और दाहिनी ओर वाला राजा को देखता भी नहीं था, ये परमेश्वर मुझ पर दया करो, मुझे कुछ दे दो। राजा हर बार नोट करता था कि मैं राजा हूँ, मेरे से क्यों नहीं मांगता, एक ये वाला मांगता है, वो वाला क्यों नहीं मांगता। उसको अंदर से हर्ट होता था कि मुझे नहीं मांगता, मेरे पास नहीं मांगता। एक बार राजा ने क्या किया, दिखाता हूँ अभी उसको। उसने अच्छी सी खीर बनवाई, खीर बनवा कर उसके अंदर सोने के सिक्के डाल दिए, और पूरा डिब्बा भरकर सिपाही लोगों को बोला, जाओ और जाकर जो भाई और बैठा है, जो मेरे पास मांगता है उसको दे देना, उसको मत देना, एक बूंद भी उसको मत देना। और बोलना राजा ने दी है। अभी जाकर वो भिखारी को दे दिया। भिखारी खुश हो गया, क्या बात है, तो खीर खाएंगे, और वो भी राजा की, राजा ने भेजी है। उसके सामने देख के, हाँ बहुत मांगता था परमेश्वर से, बहुत मांगता था, मिली। अरे बोलता राजा है, राजा दिखाई, राजा के पास मांग, क्या परमेश्वर के पास मांगना दिखाई देता है परमेश्वर है क्या परमेश्वर। इसे खीर खाना शुरू कर दिया, आधी खाई, उसमें तो पेट भर गया, डिब्बा बड़ा था। बोले मुझे तेरे पर भी दया रही है, बोले तू भी खा ले। दाहिनी ओर वाले को दे दिया। इसको क्या मालूम, इसके अंदर सोने के सिक्के पड़े। आए किसके हाथ में, जो परमेश्वर से मांगता था। राजा दूसरे दिन गया, एक ही भिखारी बाई ओर, दाहिनी ओर वाला गायब। वो बोलता है राजा कुछ दे दे, मुझ पर दया कर। और बोले कल तो खीर दी थी, बोला हाँ खाई थी, बहुत बढ़िया थी।
बोले वो कहाँ चला गया? बोले बाकी बची थी तो मैंने उसको दे दी, इतनी भूख तो थी नहीं, पेट इतना बड़ा था नहीं तो उसको दे दी। बोले सही में उसको परमेश्वर ने दिया, तुझे तो मैंने ही दिया। आंखें खुली हो ना तो दिखाई देता है कि सही में है क्या। परमेश्वर दिखाई देने चाहिए, उनकी बातें दिखाई देनी चाहिए। और फिर भी घमंड इतना है, आत्मिक तो मैं हूँ, मैं आत्मिक, मैं ऐसा चलता हूँ, बस ऐसा ही करूँगा, ऐसे ही जीवन जीऊँगा, बस वो है वो नहीं, वो आत्मिक नहीं है। घमंड इतना। 3 ऐसे सेवक थे मामूली से, और ऐसे ही किसी गांव में चले गए, नदी के किनारे बैठते थे और पूरे गांव वाले वहाँ पर आते थे। बड़ा चर्च भी था, पूरा गांव मसीह को मानने वाला था। और वहाँ का जो पादरी पास्टर, बड़ा सा कुर्ता, यहाँ पर एक और एक कपड़ा डालते, वो बड़े क्रूस का निशान, सर के ऊपर ताज सोने का, प्रचार करता था, प्रार्थना करता था लोगों के लिए। लेकिन धीरे धीरे चर्च में आने का लोगों ने बंद कर दिया, कम होते गए कम होते गए। बोले ऐसा क्यों? तो पता चला वो 3 लोग जो है नदी के किनारे उस पार, सब लोग तो वहाँ पर सुनने के लिए जाते। पास्टर को आया क्रोध, मैंने 4 साल तो बाइबल स्टडी किए, बाइबल कॉलेज किए, उसके बाद मैंने PhD किया, मैंने पूरा इंग्लिश में बाइबल ख़त्म किया, और ये कौन है गंवार लोग, उसके पास लोग सुनने के लिए जाते। अभी दिखाता हूँ उनको। गया वो पास्टर, रास्ते में नदी में पानी के उस पार 3 लोग बैठे हुए, हाथ में सोने की छड़ी, पास्टर के मुकुट, वही कपड़े में। गया, आज दिखा देता हूँ। किश्ती वाला था, एक नदी क्रॉस करवा दे, नदी क्रॉस कर उस पार गया, और तीनों को मिला। कौन हो 3 लोग आप? ये लोग डर गए, बड़ा पास्टर है। वो पास्टर साहब क्या हुआ? अरे आप 3 लोग हो कौन? कहाँ पर बाइबल स्टडी की? अरे पास्टर साहब हम तो अनपढ़ हैं, हम कहाँ बाइबल स्टडी करने वाले? बाइबल क्या है वो हमको तो नहीं मालूम, बाइबल में क्या लिखा हमको तो कुछ नहीं मालूम, हमको नहीं आता बाइबल पढ़ना। तो खुश हो गया, इसको ऐसा लगा कि कुछ तो जानकार हो गए तो कुछ टसलबाजी होगी, इसको तो मैं आसानी से अभी इधर उधर कर सकता हूँ। बोले कुछ नहीं आता, बाइबल में मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम, प्रार्थना करते हो? पास्टर साहब ना पूछो तो अच्छा है, हमको कहाँ प्रार्थना आती है, प्रार्थना कैसे करते हो बताओ? अरे पास्टर साहब शर्म आती है हमको बताने के लिए। अरे नहीं फिर भी बताओ कैसी प्रार्थना करते हो? बोले देखो हमारे परमेश्वर त्रिएक है, वो 3 है और हम भी 3, तो हमारी प्रार्थना ऐसी है, परमेश्वर आप भी 3 हम भी 3, हम पर कृपा करो। बस हमारी इतनी प्रार्थना, आप भी 3 हम भी 3, हम पर कृपा करो। इसको हंसी आ गई, गंवार लोग ऐसी प्रार्थना करते। देखो ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है तो पास्टर साहब सिखाओ हमको। पास्टर ने थोड़ी लंबी प्रार्थना सिखाई, बोल गए प्रार्थना। पास्टर साहब एक बार फिर से बोलो ना, हमको नहीं आता है, फिर से बोलो, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। देखो अब यहाँ पर किसी को आने मत देना, आपको कुछ आता नहीं प्रार्थना, चर्च में आना, मैं आपको और आगे बढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा, बाइबल पढ़ना सिखाऊंगा, प्रार्थना करना सिखाऊंगा। ठीक है पास्टर साहब। पास्टर चले गए, किश्ती में बैठे जा रहे, ये 3 लोग वापस भागे, पानी के ऊपर दौड़ने लगे। ओ पास्टर साहब प्रार्थना भूल गए बताओ। और पास्टर की आंखें चार हो गई, इतना विश्वास, ये लोग पानी पे चल रहे हैं और किश्ती पकड़, राजा बोलो राजा, ओ पास्टर बोलो, हमें प्रार्थना सिखाओ। इसकी आंखें शर्म से झुक गई। घमंड इतना, मैं ही हूँ आत्मिक, मैं ही। अरे कभी लोगों के पास जाकर देख, इन 3 दिनों में विश्वासी लोगों को करना क्या चाहिए और कर क्या रहा है। और जो वचन आज हमने पढ़ा था, मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 7वां अध्याय। और वहाँ पर परमेश्वर एक बात हमको सिखाते हैं, और पढ़ो तो उसका 5वां वचन। हे कपटी, हे कपटी, हाँ, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल, पहले तेरी आंख में से लट्ठा पड़ा है, वो लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। तब तुझे तेरे भाई की आंखों में तिनका है ना वो पता चलेगा। पहले तेरी आंख में से लट्ठा निकाल। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला दूसरे की आंखों में से तिनका निकालो? लेकिन क्या बोला? अपना लट्ठा निकालो। और लट्ठा मतलब मालूम है क्या है? ये जो बीच में पिल्लर है ना, इसको बोलते हैं लट्ठा। पहले गांव में जो घर बनते थे उसमें, आज भी गांव में जाओ तो ऐसे ही घर है, लकड़े के घर है, और बड़े बड़े पिल्लर लकड़े के वो रखे जाते हैं, उसको लट्ठा बोला जाता है हिंदी में। अभी किसकी आंख इतनी बड़ी कि इतना लट्ठा आ जाए? लेकिन सोचो परमेश्वर को कितना क्रोध होगा कि लट्ठा शब्द बोल दिया। बोले तेरी आंख में से लट्ठा निकाल। लोगों की आंख में झांकते रहता है। क्यों लोग अंधे हो गए? क्यों आज खुद का जीवन नहीं दिखता? क्यों आज लोग आगे नहीं बढ़ रहे? क्यों अंत के दिनों में भी लोग एक नहीं हो रहे? क्यों आज भी लोग संगति छोड़ रहे? क्यों प्रभु बोझ छोड़ रहे? क्यों लोगों की निगाह में देख रहे? क्यों भी आज इतना बदचलन जीवन? क्यों आज लोगों के जीवन में गाली? क्यों आज क्रोध? क्यों आज गुस्सा? क्योंकि लोगों की आंखों में लट्ठा पड़ा हुआ है, और लट्ठे की वजह से दिखता नहीं। और फिर भी आंखें तो दूसरे की देखते। ला मैं तेरी आंख में से तिनका निकाल दो, तू बैठ, पहले तेरा लट्ठा निकाल। तू अंधा है, अरे मार, वो जगाता है, वो पकड़ो उसको, वो बोलता है मेरी आंखें हैं। और जो जगाता है उसको परेशान करने की बात कर रहे हो, उससे ठोकर खाने की बात कर रहे हो। खुद की आंखों में से लट्ठा निकालो और सही जीवन जियो, ताकि आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास वाले बचाए जा रहे, खुद बचो। आखिरी दिन चल रहे, कभी भी प्रभु सुखा आना होने वाला है, उससे पहले ये आंखों का लट्ठा बाहर निकाल दो, ताकि दूसरे की आंखों को छोड़ो, पहले खुद की आंखों को ठीक करना वो सीखो। क्योंकि परमेश्वर आज खुद बोल रहे कि अपनी आंखों में से लट्ठा निकालो, और किसी की आंखों में से नहीं, खुद का लट्ठा निकालो, और तब आप आज़ाद हो जाओगे। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में उपस्थित है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि अपने आंखों का लट्ठा वो देखें। ये वक्त है कि मैं कैसा हूँ, मेरा जीवन कैसा है, वो मैं खुद देखूं और अपने आप को सुधारूं। प्रभु यीशु कहते हैं, खुद की परीक्षा करो। प्रभु यीशु कहते हैं, खुद को जांचो और देखो कि मेरे अंदर यीशु है कि नहीं। किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी और की आंखों में झांकने की ज़रूरत नहीं है। खुद का लट्ठा खुद देखो, उसे निकालो, ताकि आप बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।